किसी स्टेट में चले जाइए, मुसलमान भी सब कह रहे हैं हमें मोदी चाहिए, हमें मोदी चाहिए, हम वोट देंगे मोदी को। आज भारत का वर्ल्ड में डंका पिट रहा है और देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, बनने की को कगार पे है, 5वीं बन चुका, जबकि ये 11वीं अर्थव्यवस्था थी जिस टाइम सत्ता से बाड़ी थी मोदी ने। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचारियों को मोदी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो सरकारी स्कूलों में किस मनीष का आपकी पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं वो पहले बताइए आप। अगर ये पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास है तो क्यों पढ़ा रहे फिर प्राइवेट स्कूलों में? ये प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बंद कर देते? मोदी जी को ही क्यों बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी ने जितने काम करे कोई कर नहीं सकता, मोदी जैसा कोई हो नहीं सकता, ना हुआ ही है ना कोई हो सकता है। इसने कहा था कि मैं यदि बनता हूँ मुख्यमंत्री तो मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, हैं कुछ नहीं लूँगा। अब ये जो है 50 करोड़ का शीश महल बनवा लिया रेवोल्यूशन के नाम पर के। हाँ, जिसका केस भी चल रहा है, पता लग जाएगा इसमें। 8-8 लाख के पर्दे लगवाने वाला आदमी जो गरीब आदमी रह गया वो मालदार आदमी नहीं है। CBI और ED जो है सबूतों के तौर पर काम करती है, न कि किसी के दबाव में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे लोकसभा चुनाव जो है इस समय ताव पर है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने विचारों व वादों के साथ लोगों के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं। कुछ चरणों के मतदान भी हो चुके हैं, लेकिन इस समय हमारी मौजूदगी जो है ये पूर्वी दिल्ली का लोकसभा है और इसमें जो है गणेश नगर में हम हैं, पांडव नगर में हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ अंकल लोग बैठे हैं जो है लोकसभा चुनाव से संबंधित बातचीत कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों का विचार आप लोगों के बीच में लेकर आया जाए डेली न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है सर? पवन कुमार चड्ढा। कहाँ रहते हैं? यहीं पांडव नगर में। पांडव नगर में ही रहते हैं। अच्छा, वैसे तो इलेक्शन चल रहा है लोकसभा का, क्या माहौल है इस बार का? माहौल BJP का है, वो सब कहेंगे मोदी मोदी ही। लेकिन अगर बात दिल्ली की जाए तो आम आदमी पार्टी का बात होना लाजमी है, क्योंकि आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी अभी तक गिरफ्तार थे, फिर कोर्ट के माध्यम से बाहर भी आए हैं। उनका कहना था कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के कहने पर जो है CBI या ED जो है उनको जेल में कर दिया था, लेकिन फिर से पैरोल पे आ गए हैं। क्या लगता है असर पड़ेगा केजरीवाल जी का फिर से बाहर आना लोकसभा इलेक्शन पे? अजी कुछ फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल 0 है, समझिए, कोई सीट नहीं आएगी उसकी। और जो जिन्होंने जमानत दी है इसको वो भी भ्रष्ट है, पैसे खा के इसको जमानत दी है। वो दोनों जजों के ऊपर जमानत नहीं, पैरोल पे आए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब कोर्ट के ऊपर कैसे सवाल? अरे कोर्ट के ऊपर जजों ने रिश्वत खा के पैसे दिए, पैसे खाए हैं, तभी इसको जमानत दी है। हाँ, उनकी खाट खड़ी हो गई है। हाँ, हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दी? अगर इसको दे दिया है तो जो छत्तीसगढ़ का है ना हेमंत सोरेन, तो उसको भी देनी चाहिए। ऐसे और भी लाइन में हजारों आदमी हैं, फिर जमानत सबको देनी चाहिए। संविधान सबके लिए एक है, ये थोड़ी कि केजरीवाल के लिए लग गया तो दूसरे के लग गए। अच्छा, मान लीजिए केजरीवाल जी आ ही गए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के दृढ़ विरोधी थे। कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करके आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ ज़्यादातर, अगर मुद्दों की बात की जाए। केजरीवाल जी जो है सत्ता में आए, लेकिन अब इनका गठबंधन हो चुका है महागठबंधन के तहत, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। क्या लगता है चुनाव पर इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा महागठबंधन? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो गठबंधन है डूबा ही डूबा। अच्छा। पहले भी कई बार बन चुके हैं गठबंधन और सारे डूब जाते हैं। वो कहता मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, वो कहता मैं बनूंगा, तो इनका निवेगी नहीं है। नहीं, हम इस विषय पर बात करना चाहते थे कि केजरीवाल हमेशा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ये है वो चोर चोर मसेरे भाई। हाँ, वो भी चोर वो भी चोर, चोर चोर मसेरे भाई। हाँ, पार्टी में मिल गए, पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, अब दोस्ती पक्की। अच्छा, मोदी जी को ही क्यों बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी ने जितने काम करे कोई कर नहीं सकता, मोदी जैसा कोई हो नहीं सकता, ना हुआ ही है
ना को हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि जब से बीजेपी शासन में आई है तब से जो है लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी का तानाशाही है, मोदी जी विपक्ष को काम नहीं करने देते हैं। सीबीआई ईडी जो है सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा रहता है। फिर कैसे बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, झूठ है ये? मोदी जी ऐसे नहीं है। वो सबकी सुनते हैं, सबके साथ, सबके निभा है, वो सबके साथ है। उसे कोई फर्क नहीं है जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो गरीब है, जो अमीर है, उसे कोई फर्क नहीं है। वो सब एक समान है। फिर तो ये भी विपक्ष बार बार कहता रहा है कि जैसे राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी, युवाओं के पास काम धंधा नहीं है, धर्म से उलझा कर रखे हैं। अभी देखिए, किसी स्टेट में चले जाइए, मुसलमान भी सब कह रहे हैं हमें मोदी चाहिए, हमें मोदी चाहिए, हम वोट देंगे मोदी को। अभी स्टेटों की आती है ना, सब रिपोर्ट आती है, वो सब मोदी को चाहने वाले हैं। तो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, केजरीवाल जी जेल में थे जो है शराब घोटाले को लेकर, लेकिन अब बाहर आ चुके हैं। और जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं शेर बाहर आया है। क्या लगता है केजरीवाल जी के बाहर आने पर लोकसभा इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कितने लोग कह रहे हैं कि शेर बाहर आया, कितने लोग कह रहे हैं कि गीदड़ बाहर आया, इसका भी तो आकलन करना पड़ेगा। वो आप ही करेंगे ना। कितने लोग कह रहे हैं कि शेर बाहर आया। चोर बाहर कहते हैं, चोर बाहर आया। को कहता है चोर बाहर आया। अरे तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चोर होते तो जो है उनको बहुमत थोड़ी ना मिलता मुख्यमंत्री बनने के लिए। कौन सा मतलब मिलता? 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। हाँ, तो मुफ्तखोरों ने बना दिया, जिन्हें आराम का माल चाहिए, मुफ्तखोरों ने। हाँ, आपका नहीं बनेगा। मुफ्तखोरों ने, आपने कहा पानी बिजली अगर फ्री मिल रहा है गरीबों को तो गलत क्या है? गरीबों को नहीं मिल रहा है, सबको ही वो जो है ना, ये उनका टैक्स पेयर का पैसा अपने घर से कोई नहीं दे रहा लोगों का, उसका देगा इधर से इधर दे रहे कर रहे वे। हाँ, 3 मुख्यमंत्री बनने का मतलब नहीं समझ रहे आप। झूठ बोल कर सत्ता सिमाड़ी इसने, झूठ बोल करके 3 बार मुख्यमंत्री बन जाए। अब आगे पता लग जाएगा कितनी बार बनना। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बार बार कट्टर ईमानदारी का टैग लगाते हैं, कहते हैं कि ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, नेता ईमानदार हैं। हम बताएंगे। इसने कहा था कि मैं यदि बनता हूँ मुख्यमंत्री तो मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, हैं, कुछ नहीं लूँगा। अब ये जो है 50 करोड़ का शीश महल बनवा लिया रेवोल्यूशन के नाम पर के। हाँ, जिसका केस भी चल रहा है, पता लग जाएगा इसमें। 8-8 लाख के पर्दे लगवाने वाला आदमी जो गरीब आदमी रह गया, वो मालदार आदमी नहीं है। फिर सारा पैसा हमारा है ना, जितना लग रहा है उसमें। फिर वो तो कह रहे हैं कि भाई कोई ज़रूरी थोड़ी ना, कोई भी मुख्यमंत्री आएगा तो रहेगा उसमें, इसमें जो घर बन रहा है के नाम पर लिया। पहले भी तो मुख्यमंत्री ये रह रहे जिसमें ये रह रहा था, फिर जरूरी था इतना पैसा खराब करना? यहाँ लोगों को जो है, इसने ये वादा किया था कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो मैंने कर्मचारी रखे इन सबको पक्का करूँगा, किसी को नहीं करा। और मार्शल इनने कहा था परसों में मार्शल चलेंगे, उनको नौकरी से हटा दिया, अब कोई मार्शल नहीं है। फिर ये उन गरीबों से पूछो ना जिनकी नौकरी हटी है। शिक्षा व्यवस्था की बात करती है बार बार आम आदमी पार्टी, कहती है कि जब से सरकार में आए हैं तब से वर्ल्ड लेवल के हिसाब से जो है स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था है। कोई वर्ल्ड लेवल की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। गरीब अब फिर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओ उसमें। फिर ये सब ये आप आदमी पार्टी के आदमी नेता हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए, जब मानेंगे वर्ल्ड लेवल की शिक्षा है। ये फिर बड़े बड़े स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? ये तो गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका टैलेंट है जो लेकर के आगे बढ़ रहे बेचारे, समय के अनुसार बढ़ रहे बच्चे। तो पहले कहाँ इतने पढ़ते थे बच्चे, अब जो पढ़ते मेहनत करते बेचारे, पता भाई हमारी मजबूरी है, सरकारी स्कूल से पढ़ के कुछ बनेंगे हम, ये है टैलेंट उनका। लेकिन अपने बच्चों को ये पढ़ के दिखाओ ना, सारे किसके बच्चे पढ़ रहे हैं इन प्राइवेट स्कूलों में, इसके वो सरकारी स्कूलों में किस मनीष का आपकी पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पहले बताइए आप। अगर ये पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास है तो क्यों पढ़ा रहे हैं फिर प्राइवेट स्कूलों में? ये प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बंद कर देते? फिर तो केजरीवाल जी जो है कहते रहे हैं कि जैसे जो सत्ता पक्ष है वो दबाव डाल के रखता है गवर्नर के माध्यम से
जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनके माध्यम से आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देती अपने हिसाब से, ये भी उनका आरोप लगता रहा। कुछ नहीं है इसकी, हम वो हठधर्मी ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी सरकारें रही हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार भी रही है। मुख्यमंत्री जो एलजी जो है उसका होता था कांग्रेस का, और उनके सरकार में बीजेपी का एलजी होता था, कांग्रेस की मुख्यमंत्री होती थी, 15 आराम से चलती थी सरकारें। इसकी हठधर्मी है, ये कहता मेरी चले, सिर्फ एलजी इसमें इंटरफेयर ना करे। लेकिन एलजी इज बॉस ऑफ दिल्ली, दिल्ली का बॉस एलजी है, और एलजी ऐसा कोई काम नहीं करने देगा जो राष्ट्रहित में ना हो। ये कोशिश करता है ऐसे काम करने की जिससे एलजी नाराज हो जाता है। अब ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या माने जो अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाते रहे बीजेपी पे कि जो एजेंसियां हैं खास करके विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनके यहाँ जांच डालती हैं, रेड डालती हैं, पकड़ती हैं विपक्ष के नेताओं को, क्या माना जाए इस बात को कि केंद्र के दबाव में ईडी या सीबीआई काम करती है विपक्ष के नेताओं को? ऐसा है सीबीआई और ईडी जो है सबूतों के तौर पर काम करती है, न कि किसी के दबाव में। समझ में आई नहीं बातचीत यार? ये सीबीआई और ईडी की आज से नहीं है, कांग्रेस की सत्ता सर थी जब भी ये एजेंसियां थी, और उन्होंने भी उसके टाइम में भी रेड पिटी हैं। और दूसरी भाई 10% आदमियों पे, राजनेताओं पे हुई है ईडी की जांच और सीबीआई की, 90-95% पे तो जाकर के प्राइवेट आदमियों पे हुई है। लेकिन सबूत मिले जब तो, सबूत मिल रहे, ट्रक भर भर के जो बहन नोट मिल रहे हैं, टेम्पो भर भर के कहाँ से आ रहे हैं? ये टीआई जो है रेट डालती है, ये टेम्पो भरे नोट, कमरे भरे भरे नोट मिलते हैं, ये बिना सबूत के मिल जा। समस्या वहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है कि जो विपक्ष में है वही भ्रष्टाचारी है। क्या सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचारी नहीं है? उनके पास नहीं जाना चाहिए? पड़ती है, सब पे पड़ती है जिसके पास सबूत मिलता है। सबकी कार्रवाई चल रही है, विपक्ष वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और पक्ष वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिसके पास नोट मिल जाए पकड़े तो जाएंगे, उन्हें ये तो दबा तो नहीं देंगे फिर। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि तानाशाही है मोदी जी का, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इनका काम है कहना तानाशाही है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने देश को वर्ल्ड लेवल के शिखर पे पहुंचा दिया है। आज भारत का वर्ल्ड में डंका पिट रहा है और देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, बनने की को कगार पे है, 5वीं बन चुका, जबकि ये 11वीं अर्थव्यवस्था थी जिस टाइम सत्ता से बाड़ी थी मोदी ने। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचारियों को मोदी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी हो।